बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम नंबर थ्योरी का चैप्टर नंबर जो है वो 3 डिस्कस करते हैं। नंबर थ्योरी ऑफ प्राइम्स, जिसका थ्योरम आज हमने करना है ये सेकंड नीचे वाला। लेट पी बी आ प्राइम एंड बी इज एन इंटीजर। वो कहते हैं कि पी एक प्राइम है और ए जो है वो कोई भी इंटीजर है। तो हम लोगों ने ये प्रूव करना है कि पी डिवाइड करता है ए को, या तो पी डिवाइड करेगा ए को या फिर उन दोनों का जीसीडी जो होगा वो 1 के बराबर होगा। अब आपको इसकी समझ आ गई होगी। देखें, या तो वो कहते हैं कोई भी हम पी प्राइम ले लेते हैं और ए जो है वो कोई भी इंटीजर ले लेते हैं। एक पी ले लिया और ए के ले लिया, या अब वो ये कह रहे हैं कि या तो पी ए को डिवाइड करता होगा, और अगर डिवाइड नहीं करता होगा तो मतलब अगर या तो पी को डिवाइड करता हो या फिर पी को डिवाइड नहीं करता होगा तो इनका जीसीडी क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, अब इन दोनों में से एक सिचुएशन होगी, या डिवाइड करता होगा या नहीं डिवाइड करता होगा। एक पी ले लिया और एक कोई भी इंटीजर ले लिया है, तो अब हमने देखना है कि या तो पी ए को डिवाइड करता होगा या उनको डिवाइड नहीं। इसका मतलब क्या है, उनका जीसीडी 1 का मतलब क्या होता है कि पी ए को डिवाइड नहीं करता होगा। सिर्फ ये इसमें 2 सिचुएशंस पड़ी हैं, या तो हमारे पास आंसर ये आएगा या आंसर ये आएगा। अब देखते हैं क्या आता है। देखें, अब हमने देख लिया कि अगर पी ए को डिवाइड करता है तो हमने वी हैव नथिंग टू प्रूव, हमें प्रूव करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, हमें तो डिवाइड ही करवाना है ना, तो हमारे पास तो रिजल्ट आ गया। अब हम ये कहते हैं कि अगर इफ़ पी डिवाइड्स ए, अगर पी डिवाइड करता है ए को तो देयर इज़ नथिंग टू प्रूव, या हम कहते हैं कि ये नथिंग टू प्रूव, हमें प्रूव करने की ज़रूरत ही नहीं है। डिवाइड करता है तो ठीक है। अब ये देखें, इफ़ पी डज नॉट डिवाइड ए, अगर पी डिवाइड नहीं करता ए को तो मतलब हमने ये प्रूव करना है इनका जीसीडी 1 होगा। ये हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं और यही हमारा एक थ्योरम है जो कि ऊपर इस स्टेटमेंट में बताया गया है। अगर पी डिवाइड करेगा ए को तो आपको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें ये भी अभी हमें तो नहीं पता ना कि पी प्राइम है या नहीं, या पी ए को डिवाइड करता है या नहीं। अब हम ये भी कह देते हैं कि अगर पी ए को डिवाइड नहीं करता तो हम ये बताएंगे कि ए और पी का जीसीडी 1 होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको लेट कर लेते हैं। ये जो ऊपर उन्होंने हमें गिवन किया हुआ है, गिवन है ए और पी का मतलब कि दोनों जो है वो रिलेटिवली प्राइम्स होते हैं जिनका जीसीडी 1 होता है। ये हमेशा ये हम आपने याद रखा है। अगर कहीं ऐसा है कि उनका जीसीडी 1 लिखा हुआ है तो मतलब आपको पता है कि वो रिलेटिवली प्राइम होंगे। अब हम ये उन्होंने गिवन किया हुआ है, हम गिवन को यहाँ रख लेते हैं। हमें नहीं पता कि अगर हम ये 1 यहाँ पर रख लें तो हम तो सीधा उनको कह देंगे कि पी ए को डिवाइड नहीं करता, लेकिन हमें नहीं पता। हम इसका जीसीडी क्या करते हैं, डी ले लेते हैं, कोई भी ले लेते हैं। क्या पता अभी ये इसको डिवाइड करता है या नहीं करता, ये हमें नहीं पता। ठीक है, हम कहते हैं कि पी और ए का जीसीडी डी है। ठीक है, कोई भी डी। अब इसका मतलब क्या हुआ कि डी भी ए को डिवाइड करता है और डी डिवाइड करता है ए को भी, और डी डिवाइड करता है पी को भी। ये हमने दोनों लिख लिए, हमने पढ़ा हुआ है, ये भी हमने पढ़ा था और ये भी। अब देखें ज़रा, अब हमने इसमें जीसीडी पता करना है। हमने यहाँ पे इस पूरा ये मकसद क्या है, हमने इसमें जीसीडी निकालना है कि जीसीडी इसका क्या आएगा। अगर तो इसका जीसीडी 1 आ जाएगा, आप ज़रा देखें इसको और एक दफ़ा समझ लें। अगर इसका जीसीडी हम इसको सोल्व करते हैं, अगर इसका जीसीडी जो है वो 1 आता है तो हम कहते हैं कि पी ए को डिवाइड नहीं करता, मतलब इसका जीसीडी 1 आ जाएगा। तो हम इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि पी ए को डिवाइड नहीं करता। तो यहाँ पर इसका मतलब मैंने यहाँ पे लिख दिया कि पी ए को डिवाइड नहीं करता। या तो हमारा आंसर ये आएगा या हमारा आंसर ये आएगा। अगर तो वो हमारा अगर तो हमारा डी आ गया 1 तो हम कह देंगे पी ए को डिवाइड नहीं करता। लेकिन अगर हमारा कोई और आंसर आ गया तो हम कह देंगे इसके हवाले से कि हम ये कहेंगे कि पी ए को डिवाइड करता है। ठीक है, या तो हमारा आंसर ये वाला आ जाएगा, ये वाला। ठीक है, पी ए को डिवाइड करता है। अब जरा देखें, हम इसका जीसीडी निकालना है तो कैसे निकालेंगे। हम कहेंगे डी डिवाइड करता है ए को, डी डिवाइड करता है ए को भी, और डी डिवाइड करता है पी को भी। ये मैंने थोड़ा सा उधर उधर करके लिख दी, लेकिन आप इनकी रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। पी डिवाइड करता है ए को और क्यू डिवाइड करता है पी को। ठीक है, उसके बाद अब हमें पता होना, देखें अगर डी डिवाइड करता है ए को, ये तो ठीक है। अगर डी कोई भी अगर डिवाइज़र है तो वो ए को डिवाइड करता होगा, क्योंकि ए क्या था, हमने ऊपर ये देखा था कि ए के कोई भी इंटीजर है और वो इंटीजर को डिवाइड करेगा, क्योंकि डी भी हमें नहीं पता, ए भी हमें नहीं पता। तो अब अगर हमें इसका तो पता है ना, ये पी है, ये प्राइम है, तो डी अब पता नहीं डी कौन सा होगा जो प्राइम को डिवाइड करेगा या नहीं करेगा। हम इसका पी देखते हैं, पी क्या है, पी प्राइम है। हम यहाँ पे मैं इसके बारे में सारा कुछ पी के बारे में लिख रही हूँ यहाँ पे कि पी इज़ अ प्राइम डिवाइज़र। और प्राइम डिवाइज़र आपको पता है, प्राइम डिवाइज़र या तो उसके जो पी होते हैं ना, पी को मतलब कि जो डिवाइड करते होते हैं, पी को डिवाइड करते हैं या तो +1 करेगा या -1 करेगा, या प्लस पी करेगा या माइनस पी। आपने पढ़ा हुआ है ना, या 1 करता है डिवाइड या पी इट सेल्फ करता है डिवाइड। या आपने प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन में पढ़ा हुआ था डिवाइज़र्स में। तो ज़रा देखें,
अब इसमें लेकिन मैं पूरे प्राइम डिवाइजर्स की बात कर रही हूँ, तो मैं ये कहूँगी या तो p को +1 डिवाइड करेगा या -1 डिवाइड करेगा या +p डिवाइड करेगा या -p डिवाइड करेगा, मतलब उसके 4 केसेस हैं। अब लेकिन हमने कहा था जो अगर हमने तो निकाला है GCD, हमने क्या निकाला है, हमने निकाला है GCD और D निकाला है। D इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। D क्या होता है, D हमेशा पॉजिटिव होता है। D हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव के लिए हम इस नेगेटिव टर्म्स को नहीं लेंगे। मतलब अब इसका वैसे मतलब क्या है, इधर देखिए, इसका मतलब ये है कि जो इसको डिवाइड कर रहे हैं, P इसको डिवाइड कर रहे हैं ना, P इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो मतलब इसका मतलब ये है कि +1 -1 भी इसको D को डिवाइड करेंगे और +P -P भी इस P को, ये P की जगह अगर हम यहाँ पे रखते हैं ना, +1 रखते हैं, -1 रखते हैं या फिर +P या -P रखते हैं और ये सारे के सारे इस D को डिवाइड करेंगे, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ये देखें। अगर लेकिन उससे पहले मैंने यहाँ पर ये आपको ये बताया कि ये P को डिवाइड करने के लिए हमने इन दोनों को लिया और हमने ये बताया कि इसमें ये देखिए इसके डिवाइजर्स लिखे ना, किसके डिवाइजर्स लिखे हैं, हमने P के डिवाइजर्स लिखे हैं। P के डिवाइजर्स लिखे हैं, या तो 1P को डिवाइड करेगा, ये देखें, या 1P को डिवाइड करेगा या -1P को डिवाइड करेगा या +P को डिवाइड करेगा या -P को डिवाइड, इसमें ये 4 केसेस हैं। तो हमें पता था कि हमारे जो D निकालने हैं और GCD हमें ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो हमारी ये दो तो हो नहीं सकती, हम इन दोनों को लेकर चलेंगे। इन दोनों को मतलब हम कहेंगे या तो हमारा या तो P को 1 डिवाइड करेगा या तो P डिवाइड करेगा। हमने P को डिवाइड करवाना है ना, इस P को डिवाइड करवाना है, हम कहेंगे या तो हम 1 लेंगे या तो हम P ले लेंगे, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। सो D जो होगा वो या 1 होगा या P होगा, ठीक है। अब इन दोनों में से हमारा कोई आंसर आएगा। अगर तो हमारा आंसर आ गया 1 आ गया, तो हम कहेंगे P, यहाँ पे हमने 1 लिखी ना, तो हम कहेंगे ये P A को डिवाइड नहीं करता, क्योंकि रिलेटिवली प्राइम हो गई ना। फिर अगर हमारा डिवाइड आंसर आ गया P, तो हम कहेंगे P को डिवाइड करता है, और आपको पता है हर प्राइम अपने प्राइम को डिवाइड करता है इटसेल्फ को, ओके। तो बस हमने यहीं पे ही बताना था। अगर तो अब इसमें 2 केसेस बनेंगे, या तो अब इसमें ज़रा देखें 2 केसेस बनेंगे, या तो D की कीमत 1 होगी या तो P होगी, ठीक है। अब अगर तो D की कीमत 1 होगी तो फिर हम कहेंगे 1 डिवाइड करेगा A को और 1 डिवाइड करेगा P को। कैसे, अब यहाँ पे हम D की जगह 1 लिखेंगे ना, 1 डिवाइड करेगा A को P को, या फिर यहाँ पे 1 डिवाइड करेगा A को। 2 केसेस है ना, या 1 डिवाइड करेगा P को या 1 डिवाइड करेगा A को। ये देखो 1 डिवाइड करेगा A को और P को, ठीक है, दोनों लिख दिया मैंने। अब उसके बाद हम यहाँ पे अगर P ले लेते हैं, D की कीमत, D की वैल्यू P ले लेते हैं, तो हम कहेंगे P डिवाइड करेगा, 1 की जगह P रखेंगे ना, P डिवाइड करेगा A को और P डिवाइड करेगा P को। यहाँ पे हम ये दोनों सिचुएशंस मैंने रख दी। अब ज़रा देखिए यहाँ पे, अब ये 1 डिवाइड करता है A को, क्या ये ठीक, अब आपको इससे पता चल गया है ना। ये देखें, अब 1 डिवाइड करेगा A को, 1 A को डिवाइड, ठीक है, ये तो रिक्वायरमेंट है। 1 हर नंबर को डिवाइड करता है, हमने थ्योरम्स में पढ़ा, हमने प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा कि 1 हर नंबर को डिवाइड करता है, हर इंटीजर को डिवाइड करता है, और 1 डिवाइड करता है P को, 1 हर प्राइम को डिवाइड करता है, प्राइम भी तो इंटीजर ही होता है ना। अब देखें P डिवाइड करता है P को, ये भी ठीक है, P हर अपने P को डिवाइड करता है, ठीक है। अब अगर P डिवाइड करता है A को, P डिवाइड करता है A को, अब हर प्राइम, ये गलत है, ये क्या है, ये गलत है। क्यों, क्योंकि P सिर्फ इट सेल्फ को डिवाइड करता है। ये मैंने आपको पिछले थ्योरी में बताया कि P सिर्फ P को ही डिवाइड करेगा। अगर 3 है तो वो 3 को डिवाइड करेगा, हर प्राइम अपने प्राइम को डिवाइड करेगा। 5 सिर्फ 5 को डिवाइड करेगा, 5 6 को डिवाइड नहीं करेगा। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि 5 किसी और इंटीजर को डिवाइड नहीं करेगा, 5 सिर्फ P को डिवाइड करेगा, और यहाँ पर भी ये हमारे क्रॉस होगी। अब इन दोनों में से एक भी रिजल्ट हमारा गलत आ गया, तो मतलब ये पूरे की पूरे गलत है, हम D की जगह वैल्यू P नहीं लिख सकते, ओके। हमारी दोनों सिचुएशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे है 1 डिवाइड करता है A को और 1 डिवाइड करता है P को, मतलब कि ये ठीक है। अब मतलब कि हमारा D क्या होगा, हमने D1 रखा था ना, तो D की कीमत कितनी होगी, D की वैल्यू 1 होगी। हमारा आंसर आ गया ना, D की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि D की वैल्यू हमने 1 लगाई, D की वैल्यू 1 लगाई, तो हम कहेंगे 1 डिवाइड करता है P को, D की वैल्यू यहाँ पे 1 डिवाइड करता है A को। तो हम ये कह सकते हैं कि इनका जो GCD है दोनों का सेम आ गया ना, 1 डिवाइड करता है P को और 1 डिवाइड करता है A को। तो फिर इनका GCD सेम आ गया, तो हम लिख सकते हैं A और P को डिवाइड कर रहा है 1, तो इनका ये GCD आ गया 1, हमारा आंसर आ गया 1। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर A P का जो दूसरा GCD है वो 1 है, और ये दोनों रिलेटिवली प्राइम है। रिलेटिवली प्राइम का मतलब क्या होता है कि P डिवाइड करता है A को, नहीं, P डिवाइड नहीं करता है A को। जो रिलेटिवली प्राइम्स का मतलब ये होता है, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे देती हूँ। रिलेटिवली प्राइम्स क्या होते हैं, मतलब कि अगर मैं 2 और 3 ले लेती हूँ, अपनी एग्जांपल में 2 और 3 ले लेती हूँ, और मैं कहती हूँ ये इनका आप GCD निकालें, तो आप कहेंगे कि 2 और 3 क्या, ये दोनों, ये देखें
2 डिवाइड करता है 3 को? नहीं करता। ना ही 3 डिवाइड करता है 2 को, ये भी नहीं करता। तो मतलब इन दोनों का फिर जीसीडी क्या आएगा? 1 आएगा, जो एक दूसरे को डिवाइड नहीं करते। हम यहाँ पे 5 और 7 ले सकते हैं, इनका जीसीडी भी 1 होगा, ठीक है। ये इस तरीके से है। ये जो जितने भी प्राइम्स होते हैं ना, प्राइम्स का जीसीडी जो होता है हमेशा 1 होता है, और ये रिलेटिवली प्राइम्स कहलाते हैं। ओके, तो ज़रा यहाँ पर देखें तो हम लिख सकते हैं ना कि ए पी का जीसीडी 1 है, तो बस हम यही हमने प्रूव करना था, और हमने लास्ट पे ये बता देते हैं कि पी डिवाइड नहीं करता ए को। हम मतलब हमारी कौन सी सिचुएशन होगी भला? हमारी ये होगी या ये वाली होगी? हमारी ये वाली होगी, ये वाली नहीं होगी। मतलब कि पी डिवाइड करता है ए को, ये नहीं होगा, हमारे ये वाली होगी। ये मतलब जिनका जो जीसीडी है वो 1 है, रिलेटिवली प्राइम्स, ठीक है, ये वाली होगी। तो हमारा थ्योरम कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको इस आज के थ्योरम की समझ आई होगी, और बहुत अच्छी तरीके से। अगर आपको कुछ समझ नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और बाकी मेरी वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो।